वोटर बाबू आप पहुंचा है आजमगढ़। आजमगढ़ से सांसद हैं भाजपा के दिनेश लाल निरहुआ रिक्शा वाला, याद तो होगा ही। ऐसे में यहाँ पर इस बार चुनावी जो जंग है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि गुड्डू जो जमाली हैं उनको सपा ने अपने में ज्वाइन करा लिया। बसपा से चुनाव लड़े थे, उपचुनाव, और उसी वजह से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे और दिनेश लाल निरहुआ जीत गए थे। लेकिन ये कहा जाता है कि आजमगढ़ जो है वो सपा का गढ़ है। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे हम बतिया भी लेते हैं और जान भी लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। बड़ा क्या नाम है आपका? अरे बता दीजिए, नाम बता दीजिए। ये बताएंगे क्या आपका नाम? विनोद कुमार सर। अच्छा, विनोद कुमार सिंह। क्या माहौल चल रहा है? विनोद कुमार खाली। अच्छा, विनोद कुमार खाली। तो क्या चल रहा है? सब खाली है कि कुछ भरा भरा चल रहा है? नहीं सर, भरा तो है, भरा है सर। भरा है। क्या भर गया है? राशन भर गया है कि कुछ और? राशन भर गया सर। हाँ। पैसा तो नहीं भरा है? हाँ, आजकल सब ईडी वाले ढूंढ रहे हैं। पैसा खेती किसानी का आता था, इस समय तो नहीं रुका है। अभी रुका है। अच्छा, चलिए कुछ और भी लोग हमसे बतिया लेते हैं। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? आजमगढ़ कहा जाता है सपा ने 10 विधानसभा जीत लिया था। चुनाव कुछ टफ लग रहा है या किस लग रहा है एक तरफा रहेगा? यहाँ बीजेपी के लिए बहुत टफ चुनाव है। यहाँ अगर समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो अगर आ जाएंगे तो यहाँ निरहू की सीट गड़बड़ा जाएगी। अच्छा, गुड्डू जमाली चले गए सपा में, तो कुछ फायदा होगा सपा को या नहीं? होगा कुछ फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर है तो थोड़ा सा इधर उधर होगा। लेकिन यहाँ पे जातिगत समीकरण ऐसे बन जाते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा चुनाव टफ हो जाता है। लेकिन हालांकि योगी जी और मोदी जी दोनों ने मिल के आजमगढ़ में काफ़ी विकास किया। मंदुरी एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अभी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन है, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है आजमगढ़ में। तो ये जो शहर है ये कैफी आजमी का शहर रहा है, राहुल संस्कृत्यायन का शहर रहा है, लेकिन आतंकवाद से भी बहुत इसका नाम जोड़ता रहा है। तो वो सब छवि बदल गई है क्या अभी भी चल रही है वही छवि? नहीं, वो सब छवि बदल गई। जो पहले की पूर्व की छवि है वो सब छवि अब बदल चुकी है। डबल इंजन की सरकार है, विकास की पटरी पे बहुत तेजी से जो है इस समय हमारा पूर्वांचल आगे विकसित हो रहा है। अच्छा, ये चुनाव जो है, ये बाबा बताइए, ये बताइए कि चुनाव कुछ दिलचस्प होगा या अखिलेश अगर आते हैं तो कुछ दिलचस्प होगा या एक तरफा होगा? नहीं, दिलचस्प तो होगा। इसमें जो है अखिलेश आते भी हैं तो, लेकिन तब भी दिलचस्प हो गया, इसलिए कि वह जो है निरहू ने भी काफी काम कर लिया है, तो इसलिए जो है काम पर जो है इस बार वोट पड़ेगा। राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है उनके डेवलपमेंट का असर निरहू के वोट बैंक पे पड़ेगा। लेकिन चूंकि अखिलेश बड़े नेता हैं इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा निरहू के लिए चुनाव। अच्छा, टफ हो जाएगा बड़ा। क्या नाम है? नीतीश यादव। नीतीश यादव जी, बताओ क्या माहौल चल रहा है यार? सही से बताना, देखो पार्टी उट्टी नहीं, सही से बताओ माहौल क्या चल रहा है? हम लोग पढ़ने वाले लड़के हैं, और जैसे कि निरहू जी जो हैं यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव भी आने वाले हैं, निरहू के लिए टफ हो सकता है। तो अगर अखिलेश जी का धर्मेंद्र आए तब? नहीं, उनके परिवार के एक्चुअली पहले थे धर्मेंद्र यादव, लेकिन तो जमीनी स्तर पे जो था उनके कार्यकर्ता जो है विधायक थे, अच्छे से काम नहीं किए, इसलिए चुनाव हार गए वो। तो सपा के तो 10 सीटें हैं ना यहाँ पे, तो विधायक सबके सब सपा के हैं। जो विधायक थे ना सब हवा में उनको उड़ा रहे थे, हर चौराहे पे लेके जाके तो घुमा रहे थे। मतलब कहते हैं अखिलेश जी आप रहिए, हम आपको जितवा के भेजवा देंगे उनको, जितवा के। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो निरहू जी थे गाँव जाके हर एक चीज अपना समीकरण बना रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, इसलिए चुनाव निकल गया उनका। दिनेश लाल निरहुआ जो है दिखते पे निकलेंगे तब जीतेंगे, ऐसे जीते? हार जाएंगे। अच्छा, क्या वजह बताइए? माननीय मुलायम सिंह जी ने बहुत आजमगढ़ में काम किए, उन्हीं की देन है सब। अच्छा, तो उसका फायदा सपा को मिलेगा? मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन जी बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत काम किया, उसका फायदा सपा को मिलेगा। आप सहमत हैं? सहमत है। दिनेश लाल निरहुआ वो भी काम किए हैं। तो काम की लड़ाई होगी। जी। जातिगत समीकरण सब फेल है? हाँ, जातिगत समीकरण पे नहीं, काम पे होगा। काम पर विकास की बात। देखिए ये बात होनी भी चाहिए, क्योंकि विकास की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। कुछ लोग और भी है। आओ भैया, क्या करते पड़े ये बताओ। मैं एडवोकेट। अरे वकील साहब हो? वकील साहब, तो वकील साहब, हाँ, आजमगढ़ सिविल कोर्ट। तो वकील साहब बताओ क्या चल रहा है आजमगढ़ में? माहौल तो बड़ा अच्छा है। जो भाजपा की यहाँ नीति है बड़ी अच्छी चली और काफी विकास हुआ, और विकास में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत योगदान रहा। अच्छा। और आज हमारे इस आजमगढ़ की सभा में, अच्छा एक चीज बताओ, आप विकास की बात कर रहे हो, अभी एक सज्जन बता रहे थे कि जो है मुलायम सिंह यादव ने भी कुछ काम बहुत अच्छा किया यहाँ पर। तो काम विकास की बात है कि यहाँ पर जाति समीकरण रहेगा कि विकास की बात? विकास की बात होती। जाति से कोई मतलब नहीं, यहाँ पार्टी बेस पे
अलग एक पहचान होती है। बात होती है काम की, जहाँ काम का मुद्दा अच्छा होता है वहाँ लोग उनके तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ जातिवाद का कोई मामला नहीं है। सहमत है आप इनसे? सहमत है, सहमत है। तो कुछ आप बता दिए क्या चल रहा है माहौल? माहौल ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। तो सपा से किसको आना चाहिए यहाँ पर? सपा बसपा अभी तो कोई आया ही नहीं है भैया। देख भाजपा से निरहुआ आ गए। कोई कहता है सपा जीतेगी, कोई कहता है कि भाजपा। कौन आप बता दीजिए ना अपना कि कौन जीतेगा। हम तो सपा जाएगी। सपा जाएगी जी हाँ। अच्छा, कहा कि अच्छा उसका विकास का अच्छा काम किए हैं मुलायम सिंह। जी हाँ। तो दिनेश लाल निरहुआ जी। अभी अन्य पार्टी वाले तो अभी अपना कैंडिडेट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, कंफ्यूज में हैं किसको उतारें किसको न उतारें। भाजपा ने उतार दिया है और आज कुछ कार्यक्रम भी हैं जो। तो ये बताइए कि फर्क पड़ेगा विकास कार्यक्रम? हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार उन्हीं की बनना चाहिए जो पुरानी पेंशन लागू करे। और हम लोगों को बस यहाँ आजमगढ़ जनपद में माननीय मुलायम सिंह ने जो काम किया है आज तक कोई नहीं कर पाया है। समाजवादी पार्टी के सरकार यहाँ बनेगी, यहाँ जीतती है। भाजपा वाले जवाब ले लेता हूँ। बताइए, ये भाजपा से है ना? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंजना सिंह है। अंजना जी बताइए, ये बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने ही काम किया है केवल, बताइए। मुलायम सिंह यादव कितना काम किए हैं? आज के 10 साल पहले क्या इनके घर में ढंग से भोजन और कपड़ा मिलता था? क्या मोबाइल से वीडियो कॉलिंग अपने बेटे से दूर बात कर पाते थे? या रोड ऐसे थे? किशन से अभी उड़े चले आए हैं मदुरई एयरपोर्ट, ऐसा कभी था पहले? तो देखिए ये तमाम जनता है और जनता अलग अलग अपनी राय दे रही है। तो वोटर बाबू में क्या कुछ जनता का माहौल है, क्या कुछ जनता सोच रही है, ये हम आजमगढ़ में आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर बाबू आजमगढ़ में तमाम लोगों से बातचीत कर रहा है, महिलाओं से भी बात कर रहा है, क्योंकि आधी आबादी पर इस बार चुनावी फोकस ज्यादा है। ऐसे में महिलाओं का जो वोट होता है वो कहां जाएगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो आजमगढ़ के वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और सबसे खास बात है कि आजमगढ़ जिसको आतंक का गढ़ कहा जाता था, उस वहां पर अब लोग विकास की बात करते हैं। लोग जो है यहाँ पर समीकरण की बात करते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं। तो ये एक बदलाव है। और देखिए तमाम महिलाएं जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी तस्वीरों में, और आधी आबादी में पूरा चुनाव है। तो इन लोग सीधे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आधी आबादी पर ये चुनाव बहुत ज्यादा फोकस है। क्या नाम है आपका? माधुरी दुबे, जिला उपाध्यक्ष। ये बताइए कि माधुरी जी की क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? ये बताइए महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है आजमगढ़? महिलाएं बेहद उत्साहित हैं और महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, इसलिए महिलाएं एकदम आगे बढ़ के इनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। इन्हें जिताने के लिए 400। आजमगढ़ में महिलाएं पहले कहा जाता कि आजमगढ़ का नाम आता था, डरते थे लोग, तो अब वो सब डर खत्म हुआ है कि नहीं? सारा डर खत्म हो गया है। महिलाएं निडर होके दिन, अब तो पहले दिन में ही निकलती थी, 10 बजे 8 बजे सब लोग घर में चले आते थे। अब तो हमें लगता है 12-1 बजे भी लड़कियां हमारी सुरक्षित हैं। मैं महिला आयोग से हूँ, संगीता। अच्छा, आप महिला आयोग से भी हैं? लेकिन हम महिलाओं से पूछ ले फिर, क्योंकि आप आयोग से हैं तो सुरक्षित हैं। सहमत है आप? हाँ, नहीं सहमत है। बिल्कुल कोई डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं है। रात दिन बराबर हो गया है हम लोग के लिए। हाँ। जी। अच्छा, कुछ नहीं है, उनकी वजह से हम लोग इतना दूर भी आए। अच्छा, पैदल चल के आ रही हैं इतने दूर, तो इसका मतलब है मोदी के रहने से हम लोग रात या दिन सब बराबर है। हम लोग बराबर के लिए। है। जी जी, सब बराबर। अच्छा, कुछ और भी ले? अम्मा सब ठीक है? हाँ, सब ठीक। वोट डालेंगी? हाँ, नेताजी आएंगे तो कहेंगी ना कि 5 साल दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? देखला दिखले? कौन? मोदी जी दिखे? योगी जी भी दिख गए? वाह वाह, देखिए ये अम्मा है। क्या नाम है आपका? ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? के बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। तो घर से बाहर निकलती हैं? हाँ, बाहर निकलते हैं। अच्छा, तो माहौल कैसा चल रहा है? अखिलेश यादव आएंगे चुनाव में तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, हम लोग मोदी जी है। अच्छा, मोदी जी है। मोदी जी फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश काम वाम के लेके थोड़ा, हाँ थोड़ा यही काम धंधा गरीबों को थोड़ा नहीं मिल रहा है। ये महिलाएं जो समूह की महिलाएं हैं, अच्छा, और ये चाहती हैं कि हम लोग जन जन काम करें, काम ज्यादा मिले। हाँ, काम ज्यादा परिवार। हाँ, रोजगार के लिए बहुत परेशान है, तभी तो यहाँ तक चल के आती है। अच्छा, देखिए तो ये देखिए तमाम महिलाएं हैं, आधी आबादी है। और चूंकि आपको बता दें कि चुनाव में इस बार इस पर बड़ा फोकस किया गया है, और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि जो तमाम जो पूरी जनता है वो इस बार
एक बड़ी भूमिका में है और ये कहा जा सकता है कि वोटर बाबू जो है उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रहती है। इनको घर से बाहर निकल के जो है ये वोट जब करने जाती हैं तो एक बड़ा अलग सा वोट होता है। तो ये फिलहाल जो तस्वीर है ये आजमगढ़ की दिखाई पड़ रही है। चुनाव आते ही जो वोटर होते हैं वो बाबू बन जाते हैं और बाबू जो होता है वो ये बहुत सोच समझकर वोट करता है कि कौन नेता जो है वो दोबारा आएगा या 5 साल शकल नहीं दिखाएगा। आजमगढ़ में हम मौजूद हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? हरीलाल यादव। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? दिनेश लाल निरहुआ तो भाजपा से आ गए, सपा उपा से किसको आना चाहिए? कोई आवे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिनेश लाल निरहु जीतेंगे। अच्छा, सरकार भी बनेगी। अच्छा, सब माहौल कुछ बदला है या सब ऐसा ही है जैसे पहले था 2019 वाला? 2019 की बात नहीं, और बढ़ गया है। हाँ, जो बढ़ गया। हाँ, एकदम बढ़ गया है। अच्छा, सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। वो 4 जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, वो 400 पार से होगा। अच्छा जी, महिलाएं भी जा रही हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उषा आर्या है। मैं उषा जी ये बताइए कि माहौल कुछ आजमगढ़ क्या क्या महिलाओं के लिए बताइए कि महिलाओं के लिए आजमगढ़ का माहौल कितना बदला है? इधर देखिए कैमरे पे। आजमगढ़ के लिए महिलाओं के लिए इतना अभी सौभाग्य हम लोग को मिला है कि हम लोग को महिलाओं यहाँ इतना संतुष्टि दी गई, काफी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में। आप अपना बताइए कि यहाँ पे आजमगढ़ में माहौल कैसे बदला है, क्राइम रेट या तमाम क्या कुछ? जी, यहाँ तो क्राइम के मैटर में बहुत इतना अच्छा बदला है कि आज हम महिलाएं इतना मतलब सेफ्टी हैं कि हम रात को 12 बजे भी अपने घर से निकल सकते हैं। और पहले क्या होता था? पहले तो हम लोग, मुझे लगता था कि 6 बजे के बाद महिलाएं यहाँ नहीं सेफ थी। 6 बजे के बाद ही लगता है कि घर से निकलना उनका मुश्किल था। अच्छा जी, अभी क्या सुरक्षा का भाव आया है या अभी कुछ अभी जरूरत है? हमें तो लगता है भाई हमें मिल रहा है सुरक्षा। हम अपने घर से बेधड़क निकल रहे हैं, रात को भी निकल जा रहे हैं। हमारे गार्जियन अब परेशान नहीं रहते हैं। हम लोग सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित चले आते हैं। पहले आजमगढ़ का नाम आता था तो लोग डर जाते थे कि आजमगढ़, अरे बाप रे बाप। हाँ, कहते थे अरे बाप रे बाप रे वो कहाँ है। लोग राहुल सत्यायन को भूल गए, कैफी आजमी को भूल गए। लोग आजमगढ़ आया नाम तो कहे करे यार वो आतंकवादी वाला जो जिला वही। तो अब कुछ बदला है माहौल ऐसा कि नहीं? जी, अभी आजमगढ़ की छवि बहुत अच्छी चल रही है। हमारे ऐतिहासिक मतलब हमारे पीछे का आप देख लीजिए बैकग्राउंड। हमको वो बताइए कि अभी आप अपना व्यक्तिगत बताइए कि क्या माहौल आपको लगता है आप जब सड़कों पर? आजमगढ़ सुरक्षित हाथों में है और हर तरह से सुरक्षा की भावना सबके मन में है और हमें मिल रही है सुरक्षा। हम लोग निश्चिंत होकर अपने घरों से निकल रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें ये डर नहीं है कि 8 बज रहा है कि 9 बज रहा है, हमें घर जाने के लिए देरी है या कोई कुछ कहेगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। घर वाले भी निश्चिंत है इस मामले में। रिश्तेदार फोन करते हैं तो पूछते हैं कि अब कुछ बदला है कि नहीं बदला? हाँ, क्यों नहीं, हम लोग एकदम घर में पूछते हैं और हम लोग बेधड़क बताते हैं कि हम लोग सेफ है, आप लोग चिंता ना करो। अच्छा, देखिए कुछ और भी लोगों से बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। देखिए, हम तो यहीं के निवासी हैं और हमारी जो ये आजमगढ़ की पावन धरती है ये ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ चंद्रमा ऋषि हुए, दुर्वासा ऋषि हुए, हैं दत्तात्रेय ऋषि हुए और ये जो हमारी भूमि है बहुत ही पूजनीय है और पूरे विश्व में जानी जाती है। और ऋषियों की बिल्कुल सही बात है कि यहाँ से जो है दुर्वासा ऋषि की जो भूमि अमन चैन है, ये एक अफवाह फैला करके फैलाया गया कि आजमगढ़ एक आतंकवाद है। लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ मिलजुल के रहते हैं, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने कर दिया, आज तक कोई यहाँ किया नहीं और न कर पाएगा। और न केंद्र में उनकी सरकार थी, केवल राज्य में सरकार रहते हुए भी जो जो योजनाएं उन्होंने यहाँ दे दिया, आज तक ने कोई नहीं दिया है। अच्छा, तो विकास के मुद्दे पर लड़ाई होगी या जाति के? क्योंकि विकास के मुद्दे पर लड़ाई होगी, जाति के मुद्दे पर लड़ाई नहीं होगी। तो आपको लगता है कि यहाँ पर अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, आना चाहिए। और बसपा से कोई अगर बढ़िया कोई कैंडिडेट उतर गया, क्योंकि गुड्डू जमाने चले गए, लेकिन कोई अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतर गया तब फिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो देखा था ना उपचुनाव में, यही तो हुआ था ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई भी आता है, उनके परिवार का भी आता है तो चुनाव जीतेंगे। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार राय। चश्मा आपका बड़ा शानदार लग रहा है, बिल्कुल दबंग वाला, बिल्कुल धन्यवाद। तो दबंग स्टाइल में बताइए कि माहौल जो है क्या बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है आजमगढ़ का? पूरा मोदीमय हो गया है। अच्छा, अब आने वाला समय 400 पार, यहाँ से कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं। अखिलेश यादव डर रहे हैं, इस नाते ऐलान भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम आए और आजमगढ़ सदर से चुनाव लड़े। अब तक उनकी कोई लिस्ट 16-17 लोगों की डिक्लेयर कर चुके, लेकिन अपना नहीं डिक्लेयर किया। मोदी जी की लिस्ट, पहली लिस्ट में यहाँ से सांसद निरहुआ का नाम डिक्लेयर है। अब कोई लड़ाई नहीं है, वो लोग भाग चुके हैं। अच्छा,
400 पार, मोदी का परिवार, ये सब मोदी का परिवार है। अच्छा, मोदी का परिवार, ये इस बार चौकीदार नहीं, मोदी का परिवार चलेगा। मोदी का परिवार 400 के पार मोदी का परिवार, पूरी आजमगढ़ की जनमानस उनके साथ है। अच्छा, तो ये 10 विधानसभा, लेकिन सपा के पास भी तो है ना आजमगढ़, तो लोकसभा में ये तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? लोकसभा तो निरहुआ उपचुनाव में यहाँ जीता हुआ है, वो तो सपा बसपा गठबंधन में ये लोग किसी तरह दबंगई से जीत लिए थे। अब वो समय निकल गया, अब समय मोदी का चल रहा है, पूरी जनता मोदी का परिवार है। आने वाले समय में 13 मई तक हम लोग देखिएगा 400 पार के साथ मोदी का परिवार, पूरा देश, पूरा आजमगढ़ मोदीमय हो चुका है। अच्छा, आप कुछ जो है संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं इनकी बात से? बताइए, बिल्कुल बताइए। सोच लीजिए, देखिए वोटर हैं, आप बाबू हैं, नेताजी आएंगे घर पर कहेंगे कि भैया बाबू वोट जरूर दिया, तो आपको सोचना है। तो आप बाबू हैं, बताइए बाबू हो के नाते। देखिए, हम लोग विभाग कर्मचारी विभाग से हैं, हम लोग का वही वोट जाएगा। आपके पास तो बहुत लोग आते हैं, का वोट केवल ओपीएस के लिए है। अच्छा, ओपीएस बड़ा मुद्दा है हाँ, चुनाव में, और एक कर्मचारी नहीं, सभी कर्मचारी जुड़े हैं। जो भी अगर ओपीएस का साथ देगा उसके साथ हम लोग हैं। देखिए, ये देखिए बहुत सही बोला। देखिए, ये कर्मचारी है, ये बड़ा मुद्दा है। और ये देखिए, ये मुद्दा ऐसा है जो चुनाव को जो है बहुत बदल के रखता है, क्योंकि अचानक सब कर्मचारी आते हैं। आप लोग भी वही है ना, कर्मचारी है हम लोग, सब यही ओपीएस मुद्दा, ओपीएस वाले। विकास तो ठीक है, जाति ठीक है, ओपीएस होना चाहिए। ये फैक्टर है, ये बड़ा कर्मचारी विरोधी सरकार भी है। इस सरकार में तो कर्मचारी इतना पीड़ित है कि जितना नहीं चाहिए। वोट फॉर ओपीएस। देखिए, तो कुछ और भी लोगों से, आप लोग भी कर्मचारी हैं? कहना चाहेंगे हम। बिल्कुल पूरा कहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं उनकी तरफ से एक शेर कहूँगा कि मैंने अपनी खुश्क आँखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। और मैं विनती भी करूंगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं ओपीएस को बहाल करने की कृपा करें, बल्कि हम उनकी पॉलिसियों से पूर्ण रूप से सहमत हैं। विकास की गंगा बह रही है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद भी हैं। मैं चाहता हम चाहते हैं कैफी आदमी के शहर में है और शायरी जो है वो बोल, और इकबाल सुहेल, ये राहुल संकृत्यानंद अर्थात घुमक्कड़ जिज्ञासा है। और आजमगढ़ को ऋषि, तमाम ऋषि को जो है एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, साइंटिफिक नुक्ते नज़र से देखने की जरूरत है, विकास की नज़र से देखने की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि पूरा विश्व जो आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा गया है, अब उस इमेज को बदलने की ज़रूरत है। बहुत हद तक हम आजमगढ़ वाले कामयाब भी हुए हैं और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी ये छवि बदलेगी, सुधरेगी। और अब तो यहाँ से एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो आजमगढ़ के लिए एक शेर कहा था इकबाल सुहेल ने कि इस खित्ते है आजमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। क्या बात है, देखिए भाई तारीफ तो बजा दी है। देखिए इतना बढ़िया बता रहे हैं, आजमगढ़ की तारीफ कर रहे हैं। आजमगढ़ का एक पैगाम स्पष्ट है कि हम विकास में यकीन रखते हैं, हम भाईचारे में यकीन रखते हैं और हम देश की अखंडता संप्रभुता में यकीन रखते हैं। जो नेतृत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी छवि वही रहे। बस यही हमारा अनुरोध विनती है कि लोग हमको अच्छी निगाह से देखें आजमगढ़ को। थैंक यू सर। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बतिया लेते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार सिंह। कृष्ण कुमार सिंह जी, ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है? अखिलेश आगे कुछ फर्क पड़ेगा या दिनेश लाल निरहुआ निकल? 80 की 80 है। नहीं, आजमगढ़ बताइए ना। आजमगढ़ तो क्लियर है, 80 में ही तो है, ये 80 में 80 है ये। अच्छा, यहाँ पक्का नहीं रहो। अच्छा, जातिगत फैक्टर हावी होगा या नहीं होगा इस बार? कोई सारे फैक्टर टूटेंगे और एक समुद्र के तूफान की तरह, जैसे सुनामी आई थी, सुनामी की तरह सब कुछ बह जाएगा। मोदी की लहर में सब कुछ साफ हो जाएगा। 400 से पार जो आज नारा चल रहा है वो फलीभूत होगा और ये स्पष्ट है। ये तमाम लोग हैं, ये हाँ 370 के लिए राम मंदिर के लिए वोट दिया था। इस बार जो है ना पीओके के नाम पे वोट पड़ना है, पीओके के नाम पर। हाँ। देखिए ये तमाम लोग हैं, आजमगढ़ के लोग हैं। और जब आजमगढ़ की बात आती है तो ये कहा जाता है कि आजमगढ़ को लेकर तमाम जो छवि थी वो बदली और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज आजमगढ़ में विकास की बात कर रहे हैं वोटर। और ख़ास बात ये है कि वोटर बाबू लोग बताते हैं क्या जो है यहाँ चल रहा है, और जब नेता उनके पास आएंगे तब क्या कुछ यहाँ पर जो है वो जानना चाहते हैं नेता से। इसके साथ साथ जो बड़े दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में कब आएंगे, ये भी आजमगढ़ की जो जनता है वो जानने की कोशिश में है। कैमरा सहयोगी दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, आजमगढ़।